यूट्यूब पे भी डालोगे? हाँ, रिकॉर्डिंग प्रारंभ हो गई भैया। चलिए, प्रणाम सबको। एक बार गायत्री मंत्र बोल लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए, आज का टॉपिक था गायत्री का अर्थ चिंतन। तो मैंने इसको खोल भी रखा है गूगल पे। वैसे तो एक ही पेज का है इसमें, लेकिन इसको जो मैंने अभी तक समझा है उस हिसाब से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। हो सकता है वो सही भी हो सकता है वो गलत भी हो। जो सारा मेरे को लगता है जो हम अर्थ निकाल पाते हैं अध्यात्म में, वो आपकी जो आज की स्थिति है उसके हिसाब से निकाल पाते हैं। तो भी जो स्थिति होगी उसके हिसाब से जो मैं जितना समझ पाया हूँ उस हिसाब से मैं बोलने का प्रयास करूंगा। तो इसका अर्थ तो मैं बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूँ। ये वो है प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप और श्रेष्ठ तेजस्वी प्रभु प्रकाशवान जो करके है, उसको हम हमारे जीवन में धारण करते हैं, वे हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलाए, ऐसा करके इसका मीनिंग। और हमारी कमरे में भी वो लगा हुआ है, उसके अंदर वो लिखा हुआ है। लेकिन मैं इसको आज तक नहीं रट पाया। प्रैक्टिकल बात तो ये है, वर्ड टू वर्ड मैं इसको आज तक समझ ही नहीं पाया कि किसका क्या मतलब है और इसका ये मीनिंग कैसे है। मुझे जो आज तक गायत्री मंत्र का मीनिंग समझ में आया है वो एक बार वीरेश्वर बाबू जी ने गायत्री मंत्र को एक्सप्लेन किया था, वो मुझे बिल्कुल सही समझ में आया। और इतना मैंने मतलब जो सुना है अभी तक लोगों को, जैसे डॉक्टर साहब को, गौरी शंकर बाबू जी को, वीरेश्वर बाबू जी को, सबको जो मैंने सुना, मैंने एक चीज देखी कि सबने गायत्री मंत्र में अपने अपने अर्थ ढूंढे। इसमें आ रहा है मेरा वीडियो? मैं तो खुद को देख ही नहीं पा रहा। कैसे देखते हैं हाँ, इसको? वीडियो वीडियो में कुछ दिक्कत हो गई क्या? एक बार फिर आप दोबारा वीडियो चालू करके देखिए। अब आया? हाँ, अब आ गया। जी। अभी फिर चला गया भैया। अभी पता नहीं क्या हो रहा है। अब आ रहा हाँ, आ रहा भैया, आ रहा है। है? तो जैसे डॉक्टर साहब को मैंने सुना अभी रिसेंटली, वो नवरात्राओं के अंदर जो गायत्री मंत्र को समझा रहे थे, तो उन्होंने व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, ये तीनों के तीनों जो हैं गायत्री मंत्र की तीनों व्यक्तियों में वो समझाया। गौरीशंकर बाबू जी का मैंने सुना तो उन्होंने गायत्री मंत्र की तीन व्यक्तियों को अ, उससे कनेक्ट कर दिया था। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सदगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। हर व्यक्ति ने गायत्री मंत्र में अपने अपने अर्थ ढूंढ लिए, और ये बात सही है। रीजन बीइंग, जब हम कहते हैं कि गायत्री वो कुंजी है जिससे सारे के सारे वेद लिखे और सारा सारा ज्ञान आया, तो मतलब गायत्री के अंदर सब कुछ समाया हुआ है गायत्री मंत्र में। तो इसके अंदर जो भी ज्ञान है सारा का सारा गायत्री मंत्र में, जैसे जैसे हमारी स्थिति हो जाती है वैसा वैसा हम उससे मीनिंग ड्राइव करने लग जाते हैं। तो लिटरल मीनिंग पे तो मैं कभी जा ही नहीं पाया। इसके जो लिखा हुआ रहता है दुख नाशक सुख नाशक, वो सुख प्रदाता जो भी करके है, कहीं मेरे को समझ में ही नहीं आया वो। मुझे जो अभी तक समझ में आया वो वीरेश्वर बाबू जी ने जो एक्सप्लेन किया था वो मुझे एकदम ठीक लगा, और उसको साथ में गायत्री मंत्र करते करते उसका अर्थ चिंतन किया जाना मेरे को बड़ा स्वाभाविक और बड़ा आसान लगा। इस तरीके से गायत्री मंत्र करते करते हम इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं। उसमें क्या था? ओम भूर्भुवः स्वः तत्, वो जो तीनों लोकों के अंदर समाया हुआ है। अब तीनों लोकों में, अब लोक का तो पता नहीं उसको कैसे साइंटिफिकली बताएं, तो ये मेरे को समझ में आया भूर्भुवः स्वः। भूर्भुवः स्वः हम ये भी कह सकते हैं हमारे स्थूल सूक्ष्म और कारण, जो तीनों चीजों को कंट्रोल कर रहा है, जो हर तरफ है। तत्, अब गायत्री मंत्र के अंदर ये बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ किसी देवी देवता का नाम ही नहीं है, तत् बोला है, वह। अब वह आपको जो भी है, जो भी धर्म वाला व्यक्ति है, उस तत्व को अपने अपने हिसाब से अपना गुरु या जो भी इष्ट को मानता है वो बना सकता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्, वह जो तीनों लोकों के अंदर हमारे पूरे तीनों शरीरों के अंदर समाया हुआ है वह। तत्सवितुर वरेण्यम, उस सविता का मैं वर्ण करता हूँ। अब सविता का वर्ण करता हूँ तो सविता क्या है?
गुरुदेव ने भी ध्यान में बार बार यही कहा है, सविता। गुरुदेव ने कभी खुद का ध्यान नहीं करवाया, हमेशा सविता का ध्यान करवाया। तो सविता को समझने के लिए वेदों में एक उक्ति आती है, सविता वह प्रसविता। सविता वह जो हमें प्रसव करती है, जिसने जो करती है, प्रसव करती है मतलब पैदा करती है। तो अगर हम हमारी पृथ्वी की बात करें, तो पृथ्वी को वैसे तो सभी पूरे पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला परमात्मा है, लेकिन गायत्री महाविज्ञान में जो पहला ही चैप्टर है, गायत्री से ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसमें गुरुदेव ने भी लिखा है कि उस परमात्मा, उस ब्रह्म को, जिसे हम ब्रह्म ही कहते हैं, उसको तक पहुंचना हमारे अप्रोच में नहीं है। तो हमारे लिए जो सर्वसुलभ सोर्स है वो सूर्य है। हम टेक्निकली कह सकते हैं कि पूरी की पूरी जो पृथ्वी एग्जिस्ट कर रही है, ये सूर्य से एग्जिस्ट कर रही है। सारा इसका जो हमारा चालन हो रहा है पृथ्वी का, सारा का सारा सूर्य की वजह से हो रहा है। तो पृथ्वी को पैदा करने वाली सूर्य, और सूर्य जब सुबह सुबह उगता है तो उसको कहते हैं प्राण, उसमें सबसे ज्यादा जो भी साइंटिफिक रीजन देते हैं उसको सविता कह देते हैं। तो उस सविता का मैं वर्ण करता हूं। यहाँ पे ये आ गया। तो जब गायत्री मंत्र में कर रहा हूं तो मैं क्या कह रहा हूं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्, वह जो हर जगह समाया हुआ है, प्लस सवितुर वरेण्यम, उस सविता का मैं वर्ण करता हूँ। मुझे और किसी चीज का वर्ण करने की जरूरत नहीं है। जिसने मुझे पैदा किया है उसी का मैं वर्ण करूंगा, वही मुझे सबसे सही मार्ग पे ले जाएगी। फिर आगे क्या है, भर्गो देवस्य धीमहि। अब भर्ग, भर्ग को दो मीनिंग में लिया जा सकता है। अगर देखा जाए, गायत्री मंत्र जब भी सविता है, सविता दो चीजें तो देती है स्थूल में बात करें तो, एक तो है प्रकाश और एक है अग्नि। इसी को हम ये भी कह सकते हैं शक्ति और ज्ञान। तो शक्ति और ज्ञान के माध्यम से एक भर्ग आपको मिलेगा, भर्गो देवस्य धीमहि, जिसको मैं, वो दे रहा है और मैं उसको अपने अंदर धारण कर रहा हूं। अब एक बात है, इसको अगर प्रैक्टिकली देखें, जब भी आप गायत्री मंत्र करें या कुछ भी करें, जब भी आप थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट बैठेंगे और खुद का सेल्फ इवेल्यूशन करते हैं, तो आप ही को पता होता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या है। आप ही के जो, जिसको अंतरात्मा कहते हैं, वो आपको एक ज्ञान देती ही देती है कि भाई हम यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पा रहे, और इसकी रीजन ये है कि ये हमारी कमी है। हेल्थ में मैं सक्सेस नहीं पा रहा क्योंकि मैं यहाँ पे ये खाने में कमी कर रहा हूँ। पढ़ाई में मैं इसलिए सक्सेस नहीं कर पा रहा क्योंकि यहाँ पे मेरा ये टाइम इतना खेलने में जा रहा है, इतना उसमें जा रहा है। तो वो जब अब भी आप इंट्रोस्पेक्शन बोलोगे, तो आप उसको भगवान की प्रेरणा कहो चाहे अंतरात्मा की प्रेरणा कहो, आपको वो भर्ग मिलने वाला है। एक सबसे पहली तो आपको वो नॉलेज मिलने वाली है, इंसाइट मिलने वाली है। इस वजह से मेरी दिक्कत है। और जब आपको उस पे इवेल्युएट कर लिया और आपका मन पक्का है कि अब मेरे को इसको सही करना है, रेडिकेट करना है, मेरे को सही उस पे जाना है, तो अगली चीज जो देता है भगवान, आपको अपॉर्चुनिटी देता है और उसके साथ में शक्ति देता है। जैसे जैसे आप उस पर चलना शुरू करते हैं, आपको जैसे जैसे उस पर चलना शुरू करते हैं, आपको एनर्जी आती जाएगी। एनर्जी कैसे आती है, इसको प्रैक्टिकल लीजिए। हमने चीनी नहीं छोड़ पा रहे, हमारे चीनी पे बहुत ज्यादा आसक्ति है, मतलब यह मीठा हमको चाहिए चाहिए खाने के बाद। लेकिन आपने इंट्रोस्पेक्शन किया, मेरे डायबिटीज लेवल बढ़ रहा है, मेरे को चीनी छोड़नी है। पहले दिन जब आपने अगर छोड़ी उसको, कठोर मतलब खुद को कंट्रोल करके, आप देखिए उस दिन के एंड तक जाके आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाएगा कि हाँ मैंने कुछ कर दिखाया है, और अगले दिन आपकी शक्ति डबल हो जाएगी। किसी भी चीज में लीजिए, पढ़ाई में लीजिए, कोई भी आपका टारगेट है, जैसे जैसे आप उस चीज को करने लगते हैं, आपका जो एनर्जी लेवल है बढ़ता हुआ चला जाता है। अब आप ये कहिए या तो भगवान ने दिया, या कहिए ये ह्यूमन का इनबिल्ट है, भगवान तो हमारे अंदर ही बैठा है। तो जो भर्ग है, जो मैं पूजा में बैठा उसका मैंने वर्ण किया सविता का, तो उसने जो मेरे को एक इंसाइट दिया, मेरे को जो ज्ञान दिया, और फिर जब मैं उसमें चलने लगा तो मेरे को शक्ति दी, उसको मैं धारण करता हूं। तो ये हुआ भर्गो देवस्य धीमहि। और फिर धियो यो न प्रचोदयात्, धियो यो न प्रचोदयात्। अब वो वही मुझे चलाए, वही मुझे चलाए, मतलब भाई और मेरा भला कौन बता सकता है। बच्चे का माँ से ज्यादा और कौन बता सकती है इस बच्चे को क्या जरूरी है। बच्चा अगर रो रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा, माँ को पता लग जाता है इसको भी पानी चाहिए, दूध चाहिए, या इसको घूमने जाना है, इसको क्या करना है, और कोई नहीं बता सकता। बच्चा 10 चीजें मांगता है लेकिन माँ उसको देती नहीं, वो जानती है इसके पचेगा ही नहीं। तो धियो यो न प्रचोदयात्, अब मैं किसके कहने से चलूं, उसी के कहने से चलूं जिसने मुझे पैदा किया है। और इसको ये भी कह सकते हैं मेरी अंतरात्मा। अब जो मैंने भर्ग धारण किया है,
तो अब भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं उसी रास्ते पे चलता हुआ चला जाऊं। धियो यो न प्रचोदयात्। तो ऐसे मैंने मीनिंग इसका ड्राइव किया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्, जो हर लोक में समाहित है, मेरे हर पूरे सूक्ष्म कारण और स्थूल शरीर में समाहित है, उस सविता का मैं वर्णन करता हूँ। तो सविता का वर्णन करता हूँ, उस सूर्य का, उसकी विशेषताओं का मैं वर्णन करता हूँ। और जो एक बुक थी, मैं नाम भूल गया उसका, ब्रह्म तत्सवितुर वरेण्यम थी करके शायद, उसमें आखिरी में ये भी गुरुदेव ने भी कहा है कि अगर मुझे कहीं ना देख सको तो मुझे सविता में भी देख सकते हो। जैसे उन्होंने कहा था प्रकल्प प्रज्ञा में हूं मैं, अखंड दीपक में हूँ। तो और किसी ने कहा कि कोई सब जगह नहीं आ सके तो क्या मुझे सविता में देखना, सूर्य में देखना, मैं वहां समाहित हूँ। तो ये कि कह सकते हैं कि जिसको सविता का भी ध्यान नहीं करना, वो गुरुदेव का ध्यान कर ले, कि गुरुदेव से ज्यादा अटैचमेंट रहता है। तो उसको मैं वर्ण करता हूँ मतलब उसकी विशेषताओं को मुझे अंदर धारण करना है। भर्गो देवस्य धीमहि। अब मुझे वो ज्ञान और शक्ति दे उस रास्ते पे चलने के लिए। धियो यो न प्रचोदयात्। अब मैं इसी रास्ते पे चल रहा हूँ और मुझे सपोर्ट करता रहे। अब इसको और कंसाइज करते हैं इस पूरे मीनिंग को। अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हमें 1 घंटे के अंदर 10 माला करनी पड़ती है। तो हम यही मीनिंग यही मीनिंग यही मीनिंग कर करके एक एक मंत्र करेंगे तो हमारी 10 माला की 1 माला भी नहीं हो सकती, जो मेरा इवेल्यूशन है। तो उसको और कंसाइज करें तो अब इसका लिटरल अर्थ मीनिंग पे ना जाकर के हम ये सोचें कि वाकई में मुझे करना क्या है। अब मुझे ये करना है कि जैसा मेरा गुरु है, जैसा मेरा सविता है, मुझे वैसा बनना है। गायत्री मंत्र करते करते आप अपने अंदर जाइए और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। वही जो आत्मबोध तत्वबोध की साधना है गुरुदेव की, उसी को उसमें डाल लीजिए। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, कहाँ मेरी गलती है, मेरा लक्ष्य क्या है। सबसे पहले तो ये कि मुझे क्या बनना है, फिर मेरी गलती क्या है, करते करते ये चिंतन करते रहिए। और फिर उसके अंदर कहाँ कहाँ मेरी रुकावट आ रही है और मेरे को आज से क्या इनिशिएटिव लेने हैं। अब जब आप 2 टाइम के लिए संध्या में बैठते हैं या 3 टाइम करते हैं या 1 टाइम भी करते हो, जब भी नेक्स्ट करें तो देखिए कि अब वो जो 24 घंटे मैंने पहले सोचा था, वो आज पूरा हुआ कि नहीं हुआ। इतना भी अगर अर्थ चिंतन कर लिया जाएगा तो मुझे लगता है कि हमारी गायत्री साधना बहुत हद तक सफल हो जाएगी। गुरुदेव ने ये जो गायत्री मंत्र बनाया है, ये इसीलिए बनाया है, कहीं पे मैंने पढ़ा था गुरुदेव के साहित्य में, नाम भूल गया मैं, कि एक व्यक्ति के पास जिन आ गया, और वो जिन हर बार प्रकट हो जाता था और कहता था मुझसे कुछ मांगो, मुझसे कुछ मांगो, नहीं मांगोगे तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। अब वो व्यक्ति परेशान हो गया कि इसको मैं कैसे कंट्रोल करूं, ये तो मेरे को ही खाने में आ गया। हर बार कहते हो या तो कोई ख्वाहिश मांगो, नहीं तो तुम्हें खा जाऊंगा। तो उसने कहा कि एक पोल था लंबा सा, कि उस पे ऊपर नीचे चलता रहे, जब मेरे पास काम होगा तब बुला लूंगा। तो वो जिन जब काम नहीं होता था उस पोल के ऊपर नीचे चलता रहता था। तो इसी तरीके से गायत्री मंत्र भी है कि मन को यहाँ वहां ना भटके। तो जब भी आपके पास खाली समय हो, चलते फिरते भी गायत्री मंत्र कर लो और साथ में अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन चला लो। नहीं तो खाली मन का क्या करोगे, नेगेटिविटी में जाओगे। जब भी बैठो उसका अर्थ चिंतन इतना ही कर लिया जाए कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते रहें करते रहें करते रहें, हमारी कहाँ कमी है, और उसको सही करने में फिर अपने प्रयास लगाएं। और ऐसे ही हर लेवल पे हमको देखते चले जाएं कि आज हर दिन हम हमारा एक रिफाइंड वर्जन रिलीज करें, अपने ही सामने, औरों के सामने नहीं। हर दिन हम हमारी एक कमी हटाएं और एक अच्छाई को लेकर के आए, तो मुझे लगता है कि हमारी गायत्री साधना बहुत हद तक सफल हो जाएगी। ये मेरे को अभी तक का एनालिसिस लगा। आगे अमन भैया और इसको क्लियर करे तो बेटर है। प्रणाम। जी भैया, इसमें आपने बहुत ही बढ़िया इसमें आपने ये बताया। और ये जो है गुरुदेव ने भी इसको इसी तरीके से इसमें बताया है। तो इसमें जो गुरुदेव ने भी इसको इसी तरीके से त्रिपदा में 3 चरणों में इसको जो हम लोगों को बताया। और इसी तरीके से जो है हम लोग गायत्री मंत्र का जप अपने हिसाब से इसमें कर सकते हैं। और ये भी बात ठीक है कि सब लोगों के अपने-अपने अर्थ होते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड अर्थ है, हम स्टैंडर्ड कहाँ माने, तो स्टैंडर्ड गुरु की बात ही मानी जाती है। और वो भी उसी तरीके से जिस तरीके से आपने बताया, वो गुरुदेव भी कहते हैं कि 3 चरण में गायत्री मंत्र को अपन इसमें बांट सकते हैं। पहला चरण ओम भूर्भुवः स्वः का, कि ये अब 3 लोग कहाँ पे देखें, अब हमें तो मालूम नहीं 3 लोग, तो जहां तक हम देख रहे हैं वहां तक कण कण में परमात्मा को व्याप्त मान लें। जहां तक भी हम देख रहे हैं, चाहे वो आकाश हो, पृथ्वी हो, पाताल लोक हो, कुछ भी हो, जहां पर भी है
इस संसार के कण-कण में जो ईश्वर है। तो इसको प्रथम चरण में लिया तत्सवितुर्वरेण्यम और भर्गो देवस्य धीमहि। द्वितीय चरण में गुरुदेव इतना लेके चलते हैं इसमें कि उस परमात्मा को जो समाया हुआ है, संसार के जर्रे-जर्रे में समाया हुआ है, उसको हम अपने हृदय में स्थान दे रहे हैं, अपने हृदय में धारण कर रहे हैं, हृदय में प्रेम पूर्वक बैठा रहे हैं, अपने अंदर समाहित कर रहे हैं। या फिर हम कहें कि उसकी विशेषताओं को जो वरेण्य है, उसका वरेण्य तत्व जो है, वर्ण करने योग्य तत्व है, या अच्छाइयाँ हैं, सद्गुण हैं, तो उस सबको जो है हम अपने अंदर धारण कर रहे हैं। और इसमें धियो यो न प्रचोदयात्, तीसरे चरण में गुरुदेव बताते हैं कि अब अच्छाइयों को धारण कर लिया, तो जिस तरीके से भैया बता रहे थे, उसी तरीके से गुरुदेव ने शब्द इसमें लिखे हुए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि गायत्री माता जो है हमें सन्मार्ग पर घसीटे ले जा रही है, और वास्तव में व्यक्ति को जो है घसीटना ही पड़ता है, क्योंकि उसको जो है इस संसार में, संसार की जिसे हम कहें कि जो भौतिक जगत की एक लालसा है, उसको ये इतना उसमें प्रवृत्त हो जाता है, वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे भैया ने कहा कि मीठा छोड़ना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी जब छोड़ते तो एक आत्मबल की प्राप्ति होती है। तो इसी तरीके से जो है ये चीज़ें जो भौतिक हमारे साथ में जिसे लगी, जिसे वासना बोलते हैं हम, किसी चीज़ में मन का बार-बार जाना, उसको वासना बोला जाता है। तो वासना से बाहर निकलने के लिए वास्तव में ईश्वर की शक्ति चाहिए होती है, तो ईश्वर वहाँ से घसीट कर ले आता है। तो गायत्री माता जो वहाँ से घसीट ले आती है बिल्कुल एकदम, किसको? हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, और अंतःकरण में प्रेम का संचार करती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से गुरुदेव ने भी ये बात कही हुई है, तो एकदम सही भैया ने बहुत ही सारगर्भित शब्दों में और बहुत ही अच्छा हम लोग को बताया। तो भैया बढ़िया है, तो इसी तरीके से आप आते रहें और हम लोग को जो है बढ़िया-बढ़िया इसमें स्वाध्याय हम लोग को करवाते रहें, है ना भैया? और किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो इसमें जो है आप विवेक भैया से पूछ सकते हैं इसके बारे में। हम लोग आपस में प्रश्न की चर्चा कर सकते हैं। जी। हाँ जी, सभी को प्रणाम। विवेक भैया ने बहुत ही मतलब इनफॉर्मल लैंग्वेज में जिस तरह से समझाया, बहुत ही अच्छा समझ में आया। तो थैंक यू विवेक भैया। बस मैं विवेक भैया के वो संगीत को मिस कर रही हूँ, बट अब सुबह-सुबह तो कहना थोड़ा-सा पता नहीं। आप हो भैया? हाँ जी, इतनी हाँ। मतलब अच्छी आवाज़ है भैया की, मिस कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अभी तो सारा का सारा ऑनलाइन ही चल रहा है। सब ऑनलाइन ही ऑनलाइन। अच्छा, तो सबकी ऑनलाइन तबीयत वबीयत ठीक है? सबके घर पे मतलब अपने अरेंजमेंट तो सारे हैं ना कोविड में, क्योंकि एनसीआर में तो बहुत बुरी हालत है अभी हॉस्पिटल्स में। सुचि दी, आदित्य, वंदना दी, हाँ, हाँ तो जी, मतलब बस वही सबका सुन-सुन के ना बड़ा मतलब मन विचलित विचलित हाँ, सा जी रहता है इसमें बहुत अपने मतलब मुझे लगता है आस-पास 5 में। मिनट बस इसमें चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हालत हाँ, तो इसमें हॉस्पिटल में बहुत नाजुक है। एक एक काम ये कर लिया जाए भैया कि इसको अपन क्लास हाँ, को शांति पाठ करके फिर आप लोग से अपनी बात कर लेते हैं। हाँ, उसमें कर लेते हैं, उसमें कर लेते हैं।